बाबा ने भाजपा को धूल चटा दिया था। बाबा माने आदित्यनाथ योगी ने जम करके भाजपा प्रत्याशी की खिलाफत किया था, जनसभाएं भी खूब किया था। भाजपा अपनी औकात में आ गई, भाजपा अपनी औकात में आ गई और ऐसी ही औकात दिखा करके बाबा 2017 में मुख्यमंत्री भी बने। अब बाबा फिर से अपनी हिंदू युवा वाहिनी को पुनर्जीवित करेंगे। पुनर्जीवित करने के बाद बाबा को अंदेशा तो इस बात का है कि कभी भी हमारी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि दुशासन और दुर्योधन की कुदृष्टि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है। लोग तैयार भी हैं, आप देख रहे हैं दो दो डिप्टी सीएम इस ताक में हैं कि कब बाबा उतरें और हम पदासीन हो जाएं। दोनों लोग लाइन में लगे हुए हैं। एक ने शंकराचार्य जी के विवाद में बोला शंकराचार्य जी के पक्ष में, और दूसरे ने बटुकों का सम्मान किया। दोनों लालायित हैं कि कब हम चढ़ जाएं और कब बाबा हटे। बाबा को भी अंदेशा है, बाबा शुरू से ही खटक रहे हैं और बाबा भी अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है। बाबा ने धूल चटा दिया था भारतीय जनता पार्टी को स्वयं गोरखपुर में ही, और सांसद रहते हुए उन्होंने अपने द्वारा उतारे गए कैंडिडेट का प्रचार भी किया था और जिता भी दिया था। भीतर की बातें जो छन करके आ रही हैं उस पर मैं बताने जा रहा हूं कि बाबा किस तरह से अब हिंदू युवा वाहिनी को फिर से भीतर भीतर तैयारी करके उसे अपने संपूर्ण वेग में ला रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम करेंगे क्या। बाबा लड़ाकू हैं, बाबा चुप तो रहेंगे नहीं। बाबा प्रतिक्रियावादी भी हैं, बाबा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाबा कोई संत महात्मा और सन्यासी नहीं है ना, उनकी भाषा सन्यासी की है। बहरहाल जिस पीठ पर हैं मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। अब हिंदू युवा वाहिनी वैसे तो वर्ष 2000 में ही खटास शुरू हो गई थी। उस समय महंत अवैधनाथ जी जिंदा थे, लेकिन सांसद आदित्यनाथ योगी जी थे और 2002 का विधानसभा चुनाव आता है। 2002 के विधानसभा चुनाव में महंत जी की बात नहीं सुनी गई। महंत आदित्यनाथ जी ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया था, सांसद नहीं थे, लेकिन वह चाहते थे कि कैसे कैसे यहाँ टिकट का बंटवारा हो। वहीं गोरखपुर शहर से लगातार शिव प्रताप शुक्ला चुनाव जीत रहे थे। 4 बार के एमएलए थे। कल्याण सिंह के रिज्यूम में वह मिनिस्टर भी थे, कारागार मंत्री थे, शिक्षा विभाग भी था। एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी ख्याति थी। अब जब इनके चाहने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया गया तो मोर्चा खोल दिया इनके महाराज जी के गुरुजी ने, महंत अवैधनाथ ने। गुरुजी चूंकि क्रांतिकारी थे और यह भी क्रांतिकारी शिष्य मिल गया था, युवा शिष्य, तो 2002 में मोर्चा खोल दिया गया और कई लोगों से पूछा गया। कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन एक सीट जिस पर हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा दिया और भारी मतों से, आधे मत भी नहीं मिले जितना आदित्यनाथ योगी जी के कैंडिडेट को मिले थे। मैं उन मतों को भी बताता हूं। और शिव प्रताप शुक्ला को धूल चटाया, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के मंत्री रहे। आइए साहब, इस मामले में हम आपको बताते हैं 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना हुई और 2022 में 3 अगस्त 2022 को इसे भंग कर दिया गया। भंग क्यों किया गया, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। फिलहाल राधा मोहन अग्रवाल जो बच्चों के डॉक्टर थे, उन्हें गोरखपुर नगर से प्रत्याशी बनाया गया और प्रत्याशी बनाया गया हिंदू महासभा का। राधा मोहन अग्रवाल तैयार हो गए, महाराज जी का आदेश हुआ, राधा मोहन अग्रवाल लड़ो। पैसे की बात आई, उन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, जो भी कैंडिडेट लड़ेगा पैसे की चिंता छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा कि पहले, एक आध लोगों ने, जो भीतर की बातें हैं, कितना लाख रुपया हमें जमा किया जाए तो हम लड़ेंगे। बहरहाल एक सीट पर दांव लगा दिया। इस मामले में रमापति त्रिपाठी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने 21 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। 21 लोगों को मतलब भारतीय जनता पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया, अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके। उसमें लगभग 15 लोग तो चले गए। जो बचे हैं, 1-2 लोगों से हमारी अच्छी दोस्ती है और वह भी
उनसे हम बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने पूरा मामला बताया। 21 लोगों में रमापति राम त्रिपाठी ने 21 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। शिव प्रताप शुक्ला खूब रोए थे फपक फपक करके। यदि वोट देखा जाए तो 38,830 वोट मिले थे डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को, और शिव प्रताप शुक्ला 14,509 वोट में सिमट गए थे। सपा के कैंडिडेट को यदि देखा जाए तो वह दूसरे स्थान पर थे। नाम है प्रमोद टेकरीवाल, दूसरे स्थान पर थे और 20,382 वोट इन्हें मिले थे। और सपा भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला को 14,509, उधर 38,830 वोट डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को, जो हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे, जिनके लिए आदित्यनाथ योगी ने जनसभाएं किया था। 38,830 और भाजपा के कैंडिडेट को मिलता है 14,509। यह रहा। अब साहब अगला चुनाव आता है। भाजपा नाक रगड़ती है ना, जब मर्द से भेंट हो जाएगी तो यह फूफा बोलेंगे, हमारा फूफा कैसा हो, नरेश अग्रवाल जैसा हो। नरेश अग्रवाल क्या बोलेगा? बोलेगा भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। नरेश अग्रवाल किसका फूफा? बताओ, बोल मखनचुआ। नरेश अग्रवाल सदन में बोला था राज्यसभा में, भिस्की में विष्णु बसे। मखनचुआ भिस्की को जानता है ठीक से क्या होता है। रम में बसे श्री राम, रम का भी टेस्ट लिया है मखनचुआ। जिन में माता जानकी, जिन एक हमने देखा नहीं है, हालांकि मैं इनकार नहीं कर सकता, मैं भी टेस्ट लिया हूं 1-2 बार। पारदर्शिता का जीवन है यारो। मैंने भी होली होली में 1-8 बार मित्रों ने देख लिया। तो जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, किसने बोला? फूफा ने बोला। उसके बाद आरती उतार करके तो जो धूल चटाएगा, ओम प्रकाश राजभर बाबा को घंटा हिलाने के लिए गोरखपुर भेज रहे थे और इनको गुजरात भेज रहे थे, मोदी और शाह को। किसका फूफा ओम प्रकाश राजभर? किसका फूफा? बोल मखनचू, बोल मखनचू जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब धूल चटाया, 2007 का इलेक्शन आता है। अब उसके बाद उन्हीं राधा मोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। बहरहाल शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान फिर राज्यसभा में गए, फिर क्या क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री हुए, मोदी जी के साथ मिनिस्टर रहे, कल्याण सिंह के साथ मिनिस्टर रहे, राजनाथ सिंह के साथ मिनिस्टर रहे, और अब वह हिमाचल की गवर्नर हैं। तत्पश्चात अब आदित्यनाथ योगी ने भंग क्यों किया? 2022 में, 2017 में हो गए। उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगी। 2007 में काम किया, उसके बाद अगले चुनाव में काम किया, 2012 में काम किया, 2017 में काम किया, 2014 में काम किया, 2019 में काम किया, 2022 में इनके लिए काम किया। लेकिन अब लगा कि हिंदू युवा वाहिनी पैरेलल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान कर रही है, जिसका अब भाई सिकंदर वाली कहानी थोड़ी ठीक नहीं है बाबा के साथ। तो अब वह सिकंदर के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित करने लगे। स्थापना हुई थी गायों की रक्षा के लिए, स्थापना हुई थी सनातन के लिए, स्थापना हुई थी। लेकिन अब जब शासन सत्ता आई तो हिंदू युवा वाहिनी लगातार कुछ तो काफ़ी धनवान हो गए, उपकृत कर दिए गए, कुछ तो इतने आगे गए जिसकी कोई सीमा नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज अच्छी अच्छी ख्याति उनकी हो गई है, करोड़ों करोड़ में खेल रहे हैं। और कुछ अपना चुपचाप हो गए, कुछ पर कार्रवाई भी हो गई, कुछ अपना गाय गोरू को रोकते थे, कुछ ऐसा कई शिकायतें आई कुछ लोगों की। पहले भी तो मैंने ही किया, मारते होते थे और पैसे वैसे लेते थे, सब देखते थे। तो कुछ लोगों की पहले भी तो हमने ही किया कि अरे यार मत करो, अच्छा काम करो। चूँकि उस मामले में उनसे बड़ा कीर्तिमान हमारा है, कोई ऐसे नहीं है। हम इस मामले में हम तो गए थे, हाई कोर्ट में याचिका किया था कत्ल खानों को बंद करने के लिए, जब न योगी जी का जन्म था न मोदी जी का जन्म था, तब हमने किया था। चलिए आइए दोस्तों, अब इस मामले में यदि देखा जाए तो हिंदू युवा वाहिनी को पुनः एक्टिव किया जा रहा है, क्योंकि कब ऐसा होगा, कब सीट खतरे में हो जाएगी, कब सिंहासन डोलेगा और कब दुशासन और दुर्योधन की कुदृष्टि हमारे पर कामयाब हो जाएगी। इसलिए आदित्यनाथ योगी भी सफल हैं। यह भीतरी सूत्रों के आधार पर यह वीडियो हमारा है। दोस्तों
इस बारे में आपके क्या कमेंट हैं बताइएगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।